यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट में, बल्कि ज़्यादा। उसके बाद सुनने को मिले कि जेनोसाइड्स की वजह से इनके साथ तो जुल्म हो रहा है, इनके साथ तो ज्यादती हो रही है, इन पे तो कोई फोकस नहीं है, तो फिर मतलब अफसोस तो होगा ना इंडियन गवर्नमेंट को, तो यकीनन होगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर इतनी तरक्की दी जा रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसा तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको अपना हिस्सा, देखो जिस जगह को आप थोड़ा सा बात को समझिएगा, जिस कंट्री का एक इलाका है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो इंडिया है या नहीं है वो मैं बात नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करो इंडिया ने मान लिया है हमारा इलाका है कश्मीर, ठीक है, हमारे लोग हैं कश्मीर के, मान लिया, तो मैं कहता हूँ कौन उनके साथ जुल्म करेगा अपनों के साथ, जब ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही एरिया है, क्या ये लोग जाने हैं कहीं या ये हिस्सा कहीं और चलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो श्रीनगर से रिलेटेड, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है श्रीनगर बिकम्स ओनली इंडियन सिटी टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज। सो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिव सिटी। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ रशान धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी की जो कैपिटल है श्रीनगर, इसको ऐड कर दिया है यूनेस्को ने अपनी बहुत ज़्यादा स्पेशल लिस्ट में। ये है क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की लिस्ट। सिर्फ 45 सिटीज़ जो है दुनिया भर की, इनको यहाँ पर ऐड किया गया है और इस साल 2021 में अकेला इंडियन शहर है जो यहाँ पर ऐड हुआ है। ओवरऑल बहुत कम शहर हैं जो इंडिया के यहाँ पर ऐड हुए हैं। टोटल नंबर 6-7 से भी कम है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। मगर ये सम्मान मैटर इसलिए करता है क्योंकि यूनेस्को ये टाइटल उसी सिटी को देता है जहाँ पर उस सिटी की यूनिकनेस, उस सिटी की जो क्रिएटिविटी है, सरकार ज़िंदा रखती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज़िंदा रखती है। तो ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और इससे जवाब भी मिलता है उन लोगों को जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, जेनोसाइड हो रहा है और खूब प्रोपेगेंडा करते हैं। दिस इज़ अ गुड आंसर टू दोज पीपल। और यहाँ पे आप देख पाओगे श्रीनगर के जो मेयर हैं जुनेद अजीम मट्टू, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि श्रीनगर हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट, द ओनली इंडियन सिटी टू मेक दैट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है, बाकी कंट्रीज़ की कितनी सिटीज़ हैं, एवरीथिंग हमेशा की तरह विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिसेंटली यूनेस्को ने पार्टनर किया है इनमें से किस कंपनी के साथ, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, भारत के रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए। ये लोग बेसिकली बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे ऑन इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज और यहाँ पे यूनेस्को इनका साथ देगा। तो ये किसने किया है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिस्कवरी या फिर गूगल? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे यूनेस्को, अच्छा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में आपने 85 बार सुना होगा और प्राइमरली इनकी कल्चरल हेरिटेज साइट बड़ी फेमस होती है। देखो वो जो टाइटल है वो होता है प्राचीन साइट्स के लिए, जो प्राचीन सिटीज़ हैं, प्राचीन साइट्स हैं, उनको मिलता है कल्चरल हेरिटेज साइट का टैग। यूनेस्को ने यहाँ पर यह सोचा कि आज के समय नए शहर बन रहे हैं, शहरों को दोबारा बिल्ड किया जा रहा है ऑल टुगेदर, और ये प्रोसेस टू बी ऑनेस्ट ज़रा मुश्किल है नहीं। आप अगर सोच कर देखो, किसी भी देश के पास आज के समय पैसा होना, रातों रात कंस्ट्रक्शन कर दो, इंजीनियर्स को बुला दो, एक शहर आता खड़ा हो जाएगा। मगर क्या उस शहर में एक आत्मा है? क्या उस शहर में लिटरली एक सोल है? क्या आप फील कर सकते हैं कि उस शहर में यूनिकनेस है? वहाँ पे एक सर्टन टाइप ऑफ आर्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोई ना कोई उसमें शहर में स्पेशल बात होनी चाहिए। तो इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए यूनेस्को ने बनाई थी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट। ये लोग कहते हैं कि इस लिस्ट में वो डालेंगे उन शहरों को जो आर्ट और क्रिएटिविटी को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर के नाम पे फैक्ट्री बना दी, सड़कें बिल्डिंग, कुछ ना कुछ शहर में यूनिकनेस भी होनी चाहिए, दैट मेक्स द सिटी स्पेशल। तो टोटल आज के समय इन्होंने 295 सिटीज़ जो हैं दुनिया भर की, उनको डाल रखा है इस लिस्ट में। और अभी 2021 में ये लिस्ट अपडेट करी है, बहुत से शहर इसमें ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कतर की जो कैपिटल है दोहा, इसको ऐड किया गया है यहाँ पर डिज़ाइन के लिए। उसके अलावा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को यहाँ पर ऐड किया गया है लिटरेचर के लिए। और अकेला भारतीय शहर जिसको यहाँ पर जगह मिली है वो आपको यहाँ पर मिलेगा श्रीनगर। क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए ऐड किया गया है श्रीनगर को इस लिस्ट में। अब यहाँ पे आप कहोगे ये अलग अलग रीज़न क्यों है ऐड करने के? कोई म्यूज़िक है, कोई लिटरेचर है, ऐसी क्यों बना रखी है लिस्ट? देखो ये मैप है, अभी अपडेट हुआ नहीं है क्योंकि श्रीनगर को ये डालेंगे 2 दिन में यहाँ पर अपडेट करेंगे। मगर ये मैप है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का और यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में देखो वेरियस सिटीज़ हैं जो अपने आप में आर्ट को प्रमोट करती है, जो अपने आप में यूनिक है वेरियस रीज़न के लिए। फॉर एग्जांपल
मुंबई को आप अगर अच्छा। देखो तो मुंबई है। मूवीज़ के लिए आई मीन जो उनका कल्चर है, जो वहाँ पे मेन अट्रैक्शन है आप कह लो, वो मूवीज़ है, वही उस सिटी को आर्ट देती है एक तरीके से। सिमिलरली कई आपको सिटीज़ मिलेगी जहाँ पर जो उनका फोक आर्ट है, हाँ, जो उनके किले क्राफ्ट सरकार है, हैंडीक्राफ्ट जो बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। कई जगह है जहाँ पे गैस्ट्रोनॉमी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि ओवरऑल जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, जो फूड आउटलेट्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हैं। तो इसी तरीके से वेरियस टैग्स के अंडर यूनेस्को ने बनाया है क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क। अब मैं यहाँ पे अगर जूम इन करूँगा तो यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की अभी के लिए यहाँ पर गिनती की 4 सिटीज़ आपको मिलेगी, 5वीं श्रीनगर ऐड हो जाएगी यहाँ पर बहुत ही जल्द। आसपास आप अगर देखो तो इस रीजन में बहुत कम सिटीज़ आपको अच्छा। मिलेंगी इस टाइप की। पाकिस्तान का शहर लाहौर, इसको यहाँ पे उन्होंने ऐड कर रखा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये देते हैं अच्छा। लिटरेचर के लिए लाहौर को ऐड कर रखा है। फिर यहाँ पे आप देखोगे इंडिया की वहाँ तरफ पे से आपने देखा था जयपुर यहाँ ब्लॉग? पे ऐड हो रखा है, जो इंडियन सिटीज़ है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जयपुर है, मुंबई है, चेन्नई है, उसके अलावा वाराणसी को भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। वाराणसी को यहाँ पर ऐड किया है म्यूजिक के लिए। चेन्नई और वाराणसी दोनों यहाँ पर है म्यूजिक के लिए, और जयपुर है क्राफ्ट्स और फोक आर्ट के लिए। और चाइना के भी आप अगर देखोगे, चाइना के एक्चुअली बहुत सारे शहर हैं, टोटल 10 से भी ऊपर शहर हैं इनके यहाँ पर। जापान के भी बहुत सारे शहर हैं यहाँ पर, 10 से कम है फिर भी नंबर में ओवरऑल। तो देखो ये एक तरीके से आप कह लो टूरिज्म को प्रमोट करने का भी तरीका होता है। दुनिया भर में जो ये सिटीज़ का नेटवर्क है काफ़ी फेमस है। जो टूरिस्ट होते हैं जिनके पास जेन्युइनली पैसा है आज के समय, जो चाहते हैं एक्सपीरियंस करना कल्चर को, वो काफ़ी बार इस नेटवर्क को देखते हैं, इसके हिसाब से प्लान करते हैं अपना ट्रैवल के यहाँ पे हमको जाना चाहिए। काफ़ी बार जो टूर को प्रमोट करने वाली कंपनीज होती हैं वो अपने आप इन सिटीज़ को अपने टूर में डाल देती हैं कि जब कोई भी इनके पास आएगा कि मुझे एक्सपीरियंस करना है इंडिया को, तो अपने आप कह देंगे अच्छा देखिए वहाँ पर ये शहर आते हैं, इनको हम विजिट कर सकते हैं, यहाँ का म्यूज़िक बहुत फेमस है, यहाँ का डिज़ाइन बहुत फेमस है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका बन जाता है एक कंट्री के कल्चर को एक्सपीरियंस करने का। और देखो ऐसा नहीं है कि श्रीनगर यहाँ पे अपनाया है, हमने काफ़ी इस पर मेहनत करी है। काफ़ी बार हमने मेले होस्ट किए हैं श्रीनगर की जो आर्ट है इसको प्रमोट करने के लिए। दिल्ली, मुंबई और जगह कोशिश करिए कि इनके जो हैंडीक्राफ्ट हैं ये पहुँचे, ओवरऑल लोगों को रोज़गार मिले। और अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इसका एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा रिजल्ट देखने को मिला है, एज श्रीनगर इज़ नाउ इन द यूनेस्को लिस्ट। सो फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन पे कि रिसेंटली इसमें से किस संगठन ने यूनेस्को के साथ पार्टनर किया है इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नेटफ्लिक्स। आपने नेटफ्लिक्स में बहुत ही जल्द आपको सीरीज मिलेगी, बहुत सारी वीडियोस की, जिसमें ये लोग इंडिया का जो कल्चर है इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी ताकि बच्चे भी समझ पाए कि इंडिया कितना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने कल्चर हैं यहाँ पर। तो रिसेंटली इसके लिए यूनेस्को और नेटफ्लिक्स ने करी है पार्टनरशिप। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अगर आप प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी कॉम्बो पैक। यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स जो भी आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज़, ये आप परचेज कर सकते हैं इन अ कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपके 15,000 रुपीज़ बचेंगे। क्योंकि आप ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो यू विल हैव टू पे मोर। कॉम्बो पैकेज में सेविंग होती है। उसके अलावा अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो आप 24 से लेकर जो 36 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सीधा 10% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव अपडेट डिटेल में बताई गई, मतलब एक एक चीज़ मुझे समझ में आ गई। अच्छा, इससे पहले भी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख चुके हैं। वो हेरिटेज, हाँ वो थी जिसमें मतलब WHO हिस्टोरिकल और मतलब पुरानी और कदीमी इमारतें यूनिक किस्म की, और उनकी मतलब देख रेख का भी काम करते हैं। फिर मतलब उसके ऊपर मतलब और कोई अगर नुकसान पहुंचाए, कोई मसला हो तो फिर वो मतलब आवाज़ उठाते हैं। यानी गवर्नमेंट को भी उनको देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ थी, क्या कहते हैं अपना, ये था उनका कल्चर, आर्ट, किसी भी हवाले से उनकी एक यूनिकनेस हो, म्यूजिक भी, ठीक है, डिजाइनिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर तो अगर हम देखें तो जिसकी वजह से वो सिटी, तो कुछ भी हो सकती है, स्पेशलिटी तो कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो सिटी पहचाना जाता है, पहचाना जाए, उसकी अपनी अलग पहचान। अच्छा, आपको क्या लगता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया के जितने सिटीज़ हैं और भी होने चाहिए थे। राजस्थान के बहुत सिटीज़ हैं। अच्छा, जो है उस पे तो मैं मुत्तफिक। दिल्ली है, दिल्ली की अपनी एक खास बात है, लेकिन वो है, हाँ वो उसमें थोड़ा सा चला जाता है। हाँ, लेकिन ये देखें, जयपुर था, मैं ठीक है मुत्तफिक होना चाहिए। चेन्नई था,
बिल्कुल 100% होना चाहिए था। श्रीनगर को ऐड करना चाहिए था बिल्कुल। आर्ट कोरियोग्राफ के हवाले से। ठीक है, और एक और कौन सा था, मुंबई मूवीज वगैरह के हवाले से उसको ऐड किया गया है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि और कोई इंडिया का सिटी जो आपने देखा और उसकी आपको कोई ऐसी यूनिक चीज़ या क्राफ्ट या कल्चर या लिटरेचर, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने गोवा टूरिज्म के लिए अगर साइट को ऐड कर रहे हैं, सिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो गोवा सबसे पहले करना चाहिए। कनाडा की बहुत सारी सिटीज ऐसे हैं अच्छा वो जिसको ऐड करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को फरोग मिले। टूरिज्म किस वजह से? हाँ। कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, किसी यूनिक चीज़ की वजह से। बोला यूनिकनेस की ये तो कोई मतलब मर्यादा नहीं है। नहीं ये तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, ये नेचुरल ब्यूटी है ना, तो नेचुरल ब्यूटी इन्होंने इसको अपने मायार में नहीं रखा ना। अच्छा, वही कह रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी को नेचुरल ब्यूटी नहीं है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो सिटी फेमस हो, जो उनकी अपनी लोगों की आदत हो, लोगों की हुनर हो, लोगों का कोई यूनिकपन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो वो करते हैं। यानी कि आबशार वगैरह ये सब नहीं, ये नेचुरल में चला जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, और क्या, दिल्ली भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। दिल्ली भी होना चाहिए अगर आप एंशिएंट की बात करें, कदीम चीज़ें, इमारतें। वो फिर उसमें चला जाता है। किसमें? हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ, वो उसमें चला जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा, मुझे ऐसा, हाँ सही किया उन्होंने तो अपने हिसाब से है, और भी होने चाहिए सिटी जो है, मैं उसके अलावा की बात, और भी होने चाहिए मेरे ख्याल में। एक हमने राजस्थान का जो देखा था वो तो है, जयपुर सिटी है। हाँ, जयपुर है। अच्छा, मैं पाकिस्तान का थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद स्पोर्ट्स का सामान बनता है। अच्छा, हाँ। और लाहौर एक लिटरेचर की वजह से, लेकिन हमें इतना नहीं पता था। हम लाहौर को हम समझते हैं जैसे एक पुराना सिटी है, एक ओल्ड सिटी है, बहुत ही पुराना, जैसे हम दिल्ली को समझते थे। लेकिन लिटरेचर के हवाले से लाहौर भी शामिल है, और बहुत से और भी सिटीज़ हो सकते हैं। लेकिन लिटरेचर के हवाले से तो इंडिया के बेतहाशा सिटीज़ हैं, बिल्कुल, जिसमें लिटरेचर ही लिटरेचर है। बिल्कुल ऐसा ही, उसको तो होना चाहिए था बहुत सारी सिटीज़। लेकिन होता 10 से भी ज़्यादा चाइना की सिटीज़ जब इन्होंने ऐड करके रखे हैं, तो इंडिया इतना बड़ा है, उसके अभी 4-5 सिटीज़ हैं। लेकिन इनका मायार होगा जिस पे ये मतलब है कि जो 100% देखें। अब उन्होंने श्रीनगर को भी तो किया ना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टाइम टेकन है, टाइम टू टाइम होगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया की बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो बाकी हैं, जो इनकी नज़रों से अभी नहीं गुजरे। हो सकता है, ठीक है ना, जिसको ये ऐड करने पे मतलब नजरसानी कर रहे होंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, डिजाइनिंग हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, भरा पड़ा हुआ है। हम कितनी सिटीज में देख चुके हैं इंडिया में। ऐसा ही है, बहुत सारे सिटीज़ हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इनका मायार सख्त होगा, और बहुत ही ज़्यादा छानबीन के बाद, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद को भी तो ऐड किया ना लिटरेचर की अब वजह आपको मायार दिख तो रहा है ना, मतलब जो जहाँ है उसको वो ऐड करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो। ये भी है, जो चीज़ है, ये चीज़ें तो हैं। लेकिन ये है कि एक हमारे लिए एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और हमें एक नॉलेज मिली कि श्रीनगर। अच्छा, इसका मतलब है कि हम अगर इस तरह की वेबसाइट्स देखें, थोड़ा सा मुझे प्रशांत भैया से मुझे कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को ये मिला कि अगर मुझे कहीं विजिट करना है तो मुझे सबसे पहले ये वाली साइट पर विजिट कर लेना चाहिए। और इस तरह की कई वेबसाइट्स होंगी। अगर हम कुछ भी मालूम करना चाहें, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा शायद मजाक भी उड़ाएंगे कि हमारी रिसर्च की आदत बहुत कम है। हम किसी चीज़ की मालूमात बहुत कम करते हैं, हम गूगल कम करते हैं। हमें देखें ना, अब ये देखें ना कि यार ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पता चल सकती हैं, तो मुझे लिए तो वैसे आपका आईक्यू भी काफ़ी वीक है, आपको तो करना चाहिए। इंडियंस का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, सीरियसली। बिल्कुल ऐसा ही, यानी कि पाकिस्तान में ये बात फेमस है कि अगर इंडियन बंदा है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा। और पाकिस्तान में अगर तारिक नियाज़ी होगा, उनका आईक्यू थोड़ा तारिक नियाज़ी होगा तो उसका आईक्यू अच्छा होगा। नहीं, आप जैसे बहुत सारे पढ़े हैं पाकिस्तान में। तो अच्छा, ये बात मुझे किसने बताई? अब आप ये भी पूछें। मेरी एक स्टूडेंट है, टीचर, आपको पता है पाकिस्तानी की निस्बत इंडियंस का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। मैं 2 मिनट हैरान कि मैंने तो इससे कभी जिक्र भी नहीं किया, मुझे सामने से आगे बता। लेकिन वैसे एक बात है कि इंडिया में एजुकेशन बहुत आगे जा चुकी है, पाकिस्तान से इंडिया इंटेलिजेंस उनकी बहुत आगे, बहुत अच्छी। अभी हमने थोड़े दिनों पहले वीडियो देखी थी लाइटिंग्स की, कितने जीनियस पर्सन होगा जिसने वो लाइटिंग्स की थी। बिल्कुल। अच्छा, एक तो एजुकेशन, दूसरा सबसे मेन चीज़ मैं कहता हूँ कि एजुकेशन दौर के हिसाब से, अब अगर हमारे यहाँ, ठीक है ना, IT और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है। अब हमारे यहाँ अगर कंप्यूटर की किताब बच्चे को पढ़ाया जा रही है 4th-5वीं क्लास में, और उसको पढ़ाया जा रहा हो मॉनिटर ये होता है, तो ये होता है, तो फ्लॉपी डिस्क ये होती है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ ही नहीं होती है। यूज़ ही नहीं होती है। CD रोम ये होता है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत
हैरत की बात है कि हमारा कोर्स भी चेंज नहीं होता, नहीं जबकि होता। अच्छा पुराना कोर्स तो चल रहा होता है दूसरी चीज़ों में, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोर्स तो हर साल हर 6 महीने में चेंज होना चाहिए। हमारी बुक्स चेंज नहीं होती। वही अच्छा मतलब 1901 की चल रही है उन्हें अब फ़र्क ही तक। नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क ही नहीं 1901 पड़ता, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ भाई। खैर बहरहाल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और कश्मीर से रिलेटेड थी, श्रीनगर, और उन्होंने एक बात ख़ास तौर पे बताई कि अगर गवर्नमेंट किसी सिटी में उस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती तो वो लोग शामिल नहीं करेंगे, तो वो लोग शामिल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर रही है। मैं कहता हूँ शायद इतना कुछ तो इंडिया के अंदर भी नहीं हो रहा होगा जितना कश्मीर के लिए, जिसके लिए हमारे पास 2 प्रूफ हैं बहुत बड़े। जेनोसाइड्स उन्होंने बोला, तो जिस तरीके से बोला जाता है कि नहीं, बड़े जुल्मों से 2 प्रूफ हैं जिसमें वो जो ब्रिज बन रहा है इतना बड़ा, हाँ। रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक सिटी का मैंने सुना है, जो अभी हमने वीडियो नहीं एडिट की है, मेरे ख्याल में अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हमने वीडियो भी रिएक्शन तो दे दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कश्मीर में हम वो जद्दोजहद देख के हैरान हो गए। अच्छा, हम 1-2 प्रोजेक्ट की बात नहीं कर सकते, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको वहाँ पे भी रोक रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि 1-2 प्रोजेक्ट्स की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब कश्मीर पे फोकस है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लातादाद, बिल्कुल, जिसकी थ्रू हमने देखा है कि कश्मीर पे बहुत फोकस है इंडियन गवर्नमेंट का। हाँ, टनल याद आई, इतनी बड़ी टनल्स बनाई, ठीक है ना। और अभी हमने कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो भी देखी थी, उससे पहले भी हमने ब्रिज वाली वीडियो देखी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और ये प्रोजेक्ट आपको पता है, नॉर्मल सिटी के अंदर अगर मुंबई दिल्ली में प्रोजेक्ट किया जाए उसी तरह का, वो मैं कहता हूँ आधी से भी आधी कॉस्ट में होगा। और यही प्रोजेक्ट अगर इन पहाड़ी इलाकों में, इन इलाकों में किया जाएगा तो वही प्रोजेक्ट यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट में, बल्कि ज़्यादा। उसके बाद सुनने को मिले कि जेनोसाइड्स की वजह से इनके साथ तो जुल्म हो रहा है, इनके साथ तो ज़्यादती हो रही है, इन पे तो कोई फोकस नहीं है, तो फिर मतलब अफसोस तो होगा ना इंडियन गवर्नमेंट को, तो यकीनन होगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर इतनी तरक्की दी जा रही है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो ऐसा तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको अपना हिस्सा, देखो जिस जगह को आप थोड़ा सा बात को समझिएगा, जिस कंट्री का एक इलाका है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो इंडिया है या नहीं है वो मैं बात नहीं कर रहा, फ़र्ज़ करो इंडिया ने मान लिया है हमारा इलाका है कश्मीर, ठीक है, हमारे लोग हैं कश्मीर के, मान लिया, तो मैं कहता हूँ कौन उनके साथ जुल्म करेगा अपनों के साथ? जब ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही एरिया है, क्या ये लोग जाने हैं कहीं, या ये हिस्सा कहीं और चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना, कोई ऐसा माइंड नहीं है। तो कौन अपने ही कंट्री के अपने ही लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती करेगा? मैं कहता हूँ सवाल ही प्रोपेगेंडे जो होते हैं, देखिए होता ये है कि जिस मुल्क का जो मीडिया होता है वो वही दिखाता है जो वो कंट्री चाहता है। अब तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिल रही है, लेकिन ये कि जो मीडिया दिखाता था, टीवी मीडिया, इसी वजह से तो हमारे यहाँ इंडियन चैनल्स बैंड है। मेरे ख्याल में शायद हमारे चैनल भी इंडिया में बैंड्स होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन भी होता है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो ख़ासतौर पे कश्मीरी आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, ज़बरदस्त, वहाँ का वो है कैपिटल। दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।